हेलो गाइस, अगर आप भी अपने लिए प्लॉट लेने जा रहे हैं या आप प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि अगर प्लॉट लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं दोस्तों आज के हम 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्लॉट लेने अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ। पहले पॉइंट में हम दोस्तों बात करेंगे वहाँ की लोकेलिटी की, यानी कि जिस एरिया में आप प्लॉट ले रहे हैं दोस्तों वहाँ का वो एरिया कैसा है, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ मार्केट प्लेस की, यानी वहाँ पे आप जहाँ प्लॉट ले रहे हैं उस एरिया में, यानी कि आपके प्लॉट के पास में मार्केट प्लेस आपके लिए है या नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल वहाँ पर है या नहीं है। इन चीज़ों का भी पता लगाना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन प्लॉट लेने से पहले इन बातों पे आप ज़रूर से ज़रूर गौर करें। अगर आपके वहाँ पे मेट्रो है, जिस सिटी में आप अपना प्लॉट ले रहे हैं, तो उस आपके प्लॉट के पास से अगर मेट्रो निकलती है, गुजरती है, तो कौन सा मेट्रो स्टेशन है आपके प्लॉट के पास, इस बारे में भी आपको बताना चाहिए। प्लॉट के पास में ही आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप्स में आपके पास होनी चाहिए भाई, कि हमको हर एक चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाए, हम कम दूरी में जाके अपना आराम से हर एक सामान ले सकें। उसके बाद बात करें दोस्तों एयरपोर्ट की, यानी कि एयरपोर्ट दोस्तों हम बात करें तो एयरपोर्ट हमारे घर के एकदम प्लॉट के पास में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एयरपोर्ट प्लॉट के पास होता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह, इसका नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, दिन भर जाते रहते हैं। तो ये प्लॉट के ऊपर से, यानी जब आप घर बनाएंगे तो घर के ऊपर से आते जाते रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन इससे होता है। तो ये उम्मीद करें कि एयरपोर्ट है आपके घर से, यानी प्लॉट से 20 से 30 मिनट की दूरी पर हो, एकदम प्लॉट के पास में एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करें बस स्टैंड की। बस स्टैंड में क्या है दोस्तों, बस स्टैंड भी आपके प्लॉट से की दूरी पर होना चाहिए, बहुत पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ और एयर पोल्यूशन दोनों इससे होता है। फिर दोस्तों हम बात करें पार्क की, यानी कि आप जहाँ प्लॉट ले रहे हैं उस एरिया में, यानी कि आपके प्लॉट के आसपास पार्क वगैरह है कि नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए जगह जो होती है वो पार्क होती है, तो आप पार्क वगैरह का भी देख लें, ध्यान रखें कि आपके प्लॉट के पास पार्क है। आपको टहलने के लिए भाई, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए भाई पार्क ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, इसलिए पार्क का भी ध्यान दें। पार्क के लिए भी देख लें आसपास पार्क है या नहीं है। बात करें दोस्तों मेन रोड की, आपके आसपास, घर के आसपास मेन रोड कौन सी है, कितनी दूरी पे है, उस मेन रोड से आप हर एक जगह जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम बात करेंगे अपने शेप की, यानी कि जो हमारा प्लॉट का शेप रहने वाला है दोस्तों वो कैसा रहेगा, यानी कि हम किस शेप का प्लॉट लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों प्लॉट जो हमारा होता है एक रेगुलर शेप होता है। रेगुलर शेप में हमारे 2 शेप आते हैं दोस्तों। पहला शेप हमारा हो गया स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का जो प्लॉट होता है ये भी अच्छे होते हैं, मतलब स्क्वायर में मतलब बहुत मज़ा नहीं आता है, लेकिन हाँ अच्छे होते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये रेगुलर शेप कहलाते हैं, इसलिए स्क्वायर शेप का भी प्लॉट अच्छा ही होता है। फिर दोस्तों जो होता है रेक्टेंगुलर का जो प्लॉट साइज शेप का प्लॉट होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें लंबाई में ये ज़्यादा होता है और ये देखने में भी आगे से फ्रंट से खूबसूरत लगता है। और आदमी अगर कोई आपके यहाँ आता है तो बहुत अंदर तक में नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी वो देख नहीं सकता। इस वजह से सिक्योरिटी पर्पज से भी काफ़ी अच्छा रहता है। और वास्तु के अकॉर्डिंग भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप के जो प्लॉट होते हैं वो अच्छे माने गए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शेप की, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट शेप रहने वाला है वो इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप में दोस्तों हम ये, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आपका इरेगुलर शेप कहलाता है जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह के प्लॉट आदमी कब लेता है भाई, जब उसको बजट की उसको दिक्कत है भाई, सस्ता प्लॉट लेना है उसको, या उसको वहाँ पे शॉप्स वगैरह लगानी है, या फार्मिंग करनी है उसको, या फिर कोई अपना बिजनेस करना है, तो इस तरह के प्लॉट्स वो खरीद लेता है। तो इरेगुलर शेप के प्लॉट्स वहाँ पे वो खरीद सकता है, जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली कम पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम दोस्तों बात करेंगे क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे रहेंगे डायरेक्शंस में क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको अपने एरिया में देखा, आपने अपने एरिया में जाके भाई प्लॉट देख लिया, आपको प्लॉट थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फिर आप अगर प्लॉट समझ में आता है तो आप आगे डायरेक्शन की बात करिए, डायरेक्शन जरूर अपने प्लॉट की पता करा लीजिए भाई दोस्तों की प्लॉट है उसकी फ्रंट फेसिंग क्या रहने वाली है दोस्तों। अगर आप फ्रंट फेसिंग नहीं पता कराएंगे, मान लीजिए बाद में आप शुरुआत में नहीं पता करा पाए, आपने प्लॉट खरीद लिया, बाद में किसी पंडित ने आपसे बोल दिया कि भाई जिस डायरेक्शन तूने प्लॉट लिया है ये डायरेक्शन तेरे लिए अच्छी नहीं है, ये वो, तो इन सभी चीज़ों का भी जरूर ध्यान रखें। डायरेक्शन को जरूर से जरूर वहाँ की पता कर लें कि आपका जो प्लॉट का फ्रंट फेसिंग रहने वाला है वो किस डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और हमारे फोर्थ पॉइंट में दोस्तों हम बात करेंगे मेजरमेंट की। अब आपको प्लॉट आपने देख लिया, प्लॉट का आपने डायरेक्शन देख लिया, आपको भाई डायरेक्शन समझ में आ गई कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे प्लॉट चाहिए, इस डायरेक्शन के फेसिंग का मुझे
प्लॉट चाहिए, तो वो दोनों आपको मिल गए। फिर आप बात करेंगे मेजरमेंट की। भाई आपने जो प्लॉट लिया है उसका मेजरमेंट भी आपके लिए करवाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर मेजरमेंट ने आपने नहीं करवाया, आप जैसे मान लीजिए प्लॉट आप ले लिए, तो उसके बाद आपने मेजरमेंट नहीं कराया, तो उसके बाद आप जैसे घर बनाने चल रहे हैं तो आप नपाई करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आपका एक्चुअल एरिया आपने लिया था वो उतना एक्चुअल एरिया आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेजरमेंट तुरंत ही करवा लें। जो आपका रियल इस्टेट एजेंट होता है उससे तुरंत आप मेजरमेंट करवाइए उस प्लॉट का, कि हाँ भाई जो एरिया तो मुझे दे रहा है वो उतना ही एरिया है या नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट का भी ज़रूर से ज़रूर दोस्तों ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हम दोस्तों बात करेंगे सॉयल की, यानी कि जो हमारी जो प्लॉट है, जो उस प्लॉट पे हमारी किस तरह की सॉयल है। ऐसा तो नहीं जो सॉयल है वो ऐसी है कि जो हमारे स्ट्रक्चर जो हमारा मतलब जो हमारा घर बनने वाला है उसके लोड को सह पा रही है, नहीं सह पा रही है। ऐसा ना हो कि वो भाई सॉयल ऐसी हो कि बैठ जाए खराब सॉयल को। अगर सॉयल खराब है उस प्लॉट की तो आपको उस प्लॉट की सॉयल जो है उसकी कई लेयर्स आपको रिमूव वहाँ हटवानी पड़ेंगी और कई लेयर्स लाके आपको वहाँ सॉयल डंप करानी पड़ेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सॉयल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो सॉयल अपना प्लॉट या प्लॉट चेंज कर लें, क्योंकि आप उस पर अपना घर बना रहे हैं। वो स्ट्रक्चर आपके उसी सॉयल पे टिकने वाला है। फाउंडेशन जो आप है आपकी घर की वो सॉयल पे ही टिकने वाली है। अगर सॉयल बाई चांस बैठ जाती है, खराब सॉयल है, सॉयल बैठ जाती है, तो आपके घर में क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर सॉयल का सेटलमेंट हो गया तो आपकी बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है। तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहने वाला है वो वाटर टेबल रहने वाला है। सिक्स्थ पॉइंट जो कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल आपको वहाँ उस प्लॉट के आसपास मतलब उस एरिया का आपको ग्राउंड वाटर टेबल पता करा लेना चाहिए कि भाई वहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है। बहुत नीचे तो नहीं है, बहुत ऊपर तो नहीं है। भाई बहुत ऊपर है तब भी इशू है। भाई हम अपना घर बनवाने जा रहे हैं, अब घर बनवाने के लिए मैंने खुदाई कराई फाउंडेशन के लिए, पता चला फाउंडेशन में पानी भर गया तो हम डी वाटरिंग करा रहे हैं। डी वाटरिंग का हमारा अलग से चार्ज पड़ रहा है और वहाँ पे अलग से कीचड़ विचड़ हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे प्रॉब्लम्स का वहाँ पे आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल का जरूर पता लगवाएं। बहुत ना ऊपर होना चाहिए ग्राउंड वाटर टेबल, ना बहुत ही नीचे होना चाहिए। बहुत नीचे होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, पानी ही नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर टेबल के लिए भी ग्राउंड वाटर टेबल भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको भी आपके लिए पता कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट पे हम दोस्तों देखते हैं हमारा जो सेवंथ पॉइंट है वो हमारा लेवल्ड एरिया है, यानी कि जिस एरिया में हम प्लॉट ले रहे हैं, यानी कि जो हम जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, जो हमारा प्लॉट है वो ज़्यादा नीचे है। ऐसा तो नहीं कि प्लॉट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रोड से बहुत ज़्यादा नीचे है, उबड़ खाबड़ है, बहुत हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी ला के वहाँ पे जो है ऐसा वो डंप करानी पड़ जाए। तो हमें आजकल आप जानते ही मिट्टी की कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो उसके हिसाब से आपको भाई देखना है कि ज़्यादा ऐसा ना हो ज़्यादा मिट्टी मुझे ला के इस प्लॉट में डंप करानी पड़ जाए, तो उसका आपकी अलग से कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके प्लॉट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका जो एरिया होना चाहिए वो लगभग रोड के लेवल में होना चाहिए, ना बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की। जो हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों वो हमारा रजिस्ट्री रहने वाला है। मान लीजिए आपको भाई प्लॉट, आपने एरिया में प्लॉट देखा, प्लॉट आपको पसंद आ गया, प्लॉट की अपने डायरेक्शन पसंद आ गई, आपको उसके बाद अपने मेजरमेंट वगैरह करा लिया, हर एक चीज़ करा ली, भाई ग्राउंड वाटर टेबल देख लिया, हर एक चीज़ आपने देख ली, हर एक पॉइंट को आपने भाई देख लिया। उसके बाद अब आप जब फाइनल हो गया कि नहीं अब मुझको यही प्लॉट लेना है, ये फुल एंड फाइनल है मेरे लिए, तब आप उस प्लॉट के लिए रजिस्ट्री कराएंगे। रजिस्ट्री कराने से पहले आप पूरी पेमेंट बिल्कुल ना करें दोस्तों। अगर आप पूरी पेमेंट कर चुके हैं तो भाई ये बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। पूरी पेमेंट बिल्कुल ना करें, पूरी पेमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। वो रजिस्ट्री के लिए आज हो कल आपको टालते रहते हैं, फिर आपका रुपया उसमें जाता है फंस। इसलिए कभी भी फुल पेमेंट रजिस्ट्री से पहले ना करें, इस बात का ध्यान दें। अपनी कुछ पेमेंट जो है रजिस्ट्री से पहले करें कुछ, और उसके बाद जितनी बची हुई पेमेंट है वो आपकी रजिस्ट्री हो जाने के बाद ही उसकी पेमेंट करें। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। प्लॉट लेने से पहले आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ये सब पॉइंट्स ज़रूरी थे, तो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर जैसे आप प्लॉट ले चुके हैं, प्लॉट लेने के बाद आप जैसे कि अपने घर का प्लॉट का कंस्ट्रक्शन अभी वहाँ पे आप नहीं कराना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्लॉट अभी 1-2 साल बाद मैं इस पर कंस्ट्रक्शन करवाऊँ, अभी इस पर ना बनवाऊँ, अभी ऐसे ही पड़ा रहने दूँ, तो उस प्लॉट की बाउंड्री जरूर करवा लें दोस्तों। अगर बाउंड्री करवा लेंगे दोस्तों तो आप क्या होता है ना कि बाउंड्री नहीं करवाते हैं तो अगल बगल जो पड़ोस वाले होते हैं ना उनके प्लॉट्स, तो वो जब अपना घर बनाते हैं अगर आपके में बाउंड्री नहीं तो 2-4 इंच 8 इंच आपके प्लॉट में घुसा के बना लेते हैं, तो वो आपका एरिया जो है कम हो जाता है। तो इस वजह से इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब वो बना लिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप अपने प्लॉट की बाउंड्री जरूर से जरूर करवा लें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और
तरह तरह के हाउस प्लान्स और डिज़ाइंस अगर आप चाहते हैं, अपने घर के लिए हाउस प्लान और डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और कई तरह के हाउस प्लान्स और डिज़ाइंस मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड मैं कर चुका हूँ, तो आप बिल्कुल अगर आप देखना चाहते हैं प्लान्स, तरह तरह के प्लान्स और डिज़ाइंस, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं प्लान्स की। तो दोस्तों चलता हूँ यहाँ पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।